शांति। आज की तारीख है 12/6/16 और आज हम फिर से सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे प्रकाश स्वरूप अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली, जिसकी तारीख है 8/10/81 81 की मुरली है। और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। आज बाप दादा क्या कहते हैं? आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। विजयादशमी अर्थात दशहरा। तो दशहरा पर क्या किया जाता है? रावण को जलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं भक्त क्या करते हैं? भक्त रावण को जलाते हैं और तुम बच्चे क्या करते हो? मिलन मनाते हो। अब हम कैसे मिलन मनाते हैं? देखो बाबा हमें नंबरवार हर त्योहार का कैसे एक दो से संबंध है और हर त्योहार के संबंध के साथ कौन सी मुख्य शिक्षाएं जो हमें शिव भगवानुवाच मिली हुई हैं, तो वो बाबा बताते जा रहे हैं। तो आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। कैसे? तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति की बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? कौन सा मिलन, कौन सी स्टेज? तो भरत मिलाप दिखाते हैं। भरत और राम दोनों आपस में मिलते हैं। अब ये दोनों का मिलना भी क्या है कि दोनों भाई भाई आपस में अपने उस संबंध से मिलते हैं। तो उनका जैसे कि बहुत समय के पश्चात मंगल मिलन होता है। तो ये है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई के दृष्टि की निशानी क्या है? तो एक है सेवा और दूसरा है स्नेह। तो सेवा भी हम बच्चे करते हैं। जैसे भरत ने क्या किया? राम की गैर हाजिरी में उनकी चाखड़ियों को सिंहासन पे रखते हुए और उसने सेवा की। वो सदा बड़े भाई की सेवा करता रहा और फिर अपने स्नेह का सबूत भी दिया। और फिर स्नेह का सबूत आपस में भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति रखना, यह भी तो स्नेह है। तो फिर स्नेह की निशानी क्या बताई? तो बाद में सभी ने खुशियों में आकर के आगे क्या किया? अब बेहद में जाना है हमको। तो रावण अर्थात 5 विषय विकार जब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो विजय मनाई जाती है। और विजय मनाते हैं। उस विजय के अंदर मुख्य आधार क्या समाया हुआ रहता है कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं और इस भाई भाई की स्मृति से हम एक बाप की स्मृति में रहते हुए और फिर एक दो को स्नेह करते खुशियों में रहते हैं और सेवा में
ज्योति से ज्योति जगाते जाते। तो बाबा कहते हैं फिर स्नेह की निशानी क्या दिखाई है? दीप माला दिखाई है। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से याद प्यार। तो ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्पों को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तिली लगाए अविनाशी विजयी बनने वाले, साकार बाप के समान सदा अब की भाषा को कर्म में लाने वाले। हाँ, कब की भाषा नहीं, अब कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूरत सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाप दादा का वरदान जो हमारे प्रति शुभ भावना के साथ है। बाबा कहते हैं कि एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा कहते हैं कि बेहद के वैरागी कौन बन सकता है? वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं। तो किनारा तो स्वतः ही हो जाएगा। हाँ, किनारा करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। जब किनारा हो जाता है तो किनारा मिल भी जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इससे ही स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, हाँ, उनको दिखाई नहीं देंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने बाप को अपना संसार बना लिया वो देखते हुए नहीं देखेंगे कि बात तो छोड़ो, लेकिन उनको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। स्लोगन है पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या किया जाए? एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।